बता दें, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल की इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का मकसद देश में शांति और सौहार्द बनाए रखना है, जिसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल की ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सभी धर्मों के नुमाइंदे, सूफी, संत, धर्मगुरु सभी इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर अजीत डोभाल साहब इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को अंतरधार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के आउटरीच के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। ये एक अंतरधार्मिक बैठक है जिसका आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है। आपको बता दें, इस अंतरधार्मिक सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में सूफी भी हैं तो संत भी हैं। जिस दौरान शांति, एकता और सद्भाव का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उस दरमियान सभी धर्मों के धर्मगुरु यहां मौजूद रहेंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुन्या वल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अब वक्त है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने हमारी जो काउंसिल है, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूंगा। ये हिंदुस्तान जैसे कि तमाम सूफी संतों की ज़मीन रही है, इस मुल्क में हर दौर में सूफी संत आए और अपना एक मोहब्बत का पैगाम इस सरजमीन पे छोड़ा और इस दुनिया से रुखसत हुए। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये काउंसिल जो है, तमाम हिंदुस्तान की सूफी दरगाहें जो हैं, जो खानकाएँ हैं, जो सूफी श्राइन से उनकी नुमाइंदगी करती है, उनकी नुमाइंदा तंजीम है। हिंदुस्तान में जितनी छोटी बड़ी दरगाहें हैं, शुमाल से जुनूब तक, उन तमाम खानकाहों की नुमाइंदा जमात है। ये कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद NSA अजीत डोभाल साहब मौजूद हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस कॉन्फ्रेंस की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में ये आयोजन हो रहा है। तमाम धर्मों के बीच में आपसी सद्भाव किस तरीके से बनाया जाए, सौहार्द का माहौल किस तरीके से देश में तैयार किया जाए, इसको लेकर के इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। अंतर धार्मिक सम्मेलन वो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान की तमाम दरगाहों, खानकाहों का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना और अमन और मोहब्बत का पैगाम जो खानकाएँ और दरगाहें हमेशा से देती आ रही हैं, उसको हिंदुस्तान की सरजमीन पे आम करना। और सबसे जो बड़ा और चैलेंजिंग जो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, वो है रेडिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ एक दीवार बन के खड़ा हो जाना। ये एक आपको बता दें कि इस बैठक को
ऐसे सरकार के आउटरीच के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अंतर धार्मिक बैठक करके एक दूसरे के धर्म के प्रति किस तरीके से सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाया जाए, देश में किस तरीके से धार्मिक सद्भाव का माहौल तैयार किया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में सूफी भी हैं तो संत भी हैं। ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रही है। इस दरमियान शांति, एकता और सद्भाव का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के प्रमुख हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंतर धार्मिक सम्मेलन बीते दिनों जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के एक टिप्पणी के बाद देश में माहौल खराब हुआ था, ऐसे में धार्मिक तनाव को कम करने की एक पहल के रूप में इसे देखा जा सकता है। और किसी न किसी तरह से कोई ऐसा एक बात पैदा कर देते हैं जिसके में पूरे सोसाइटी में हलचल से बच जाती है। तो ऐसी रेडिकल जो आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब डोभाल साहब धर्म गुरुओं के साथ अंतर धार्मिक एक बैठक कर रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले भी साल 2019 में जब अयोध्या विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, NSA अजीत डोभाल साहब ने धार्मिक नेताओं के साथ मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन ही इसकी बैठक अजीत डोभाल के आवास पर आयोजित की गई थी। इस बैठक में तब हिंदू नेता स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरी, बाबा रामदेव, चिदानंद सरस्वती और मुस्लिम मौलवी जमाते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महबूब मदनी और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद शामिल हुए थे। तो लगातार देश में धार्मिक सौहार्द के माहौल को दुरुस्त करने के लिए, वापस एक हेल्दी माहौल बनाए रखने के लिए आज इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए खुद NSA अजीत डोभाल पहुंचे और आप देख सकते हैं कि उनका वहां पर सम्मान किया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य धर्म गुरुओं का किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, उन्हें शॉल उनकी तरफ से उड़ाई जा रही है, शॉल उड़ा करके स्वागत किया जा रहा है उनके सम्मान में। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस खास कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस इस वक्त दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है, जिसका मकसद है देश में खराब होते धार्मिक सौहार्द के माहौल को वापस दुरुस्त करने में किस तरीके से सकारात्मक भूमिका धर्म गुरु निभा सकते हैं, इस पर चर्चा करना। इस कार्यक्रम में आप सूफी भी देखेंगे, संत भी देखेंगे, आप ईसाई धर्म के नुमाइंदों को भी देखेंगे, तो सिख गुरुओं को भी आप देखेंगे। कोशिश यही है कि देश में आपसी सद्भाव का माहौल दोबारा तैयार किया जाए और उसके लिए सकारात्मक चर्चा हो सके। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के द्वारा ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन किया गया है और इस आयोजन में खुद NSA अजीत डोभाल साहब मौजूद हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आप इस कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे मकसद है, बीते दिनों देश में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद का माहौल फैलता जा रहा है और लगातार नफरत की राजनीति पनपने लगी है, उस माहौल को खत्म करने में किस तरीके से धर्मगुरु सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। धर्म किस तरीके से बेहतरी की बातें समझाता है, धर्म दुश्मनी करना नहीं सिखाता है, एक दूसरे से नफरत करना कतई नहीं सिखाता है, एक दूसरे का खून बहाना नहीं सिखाता है। बावजूद इसके देश में जिस तरीके से इन विषयों को लेकर के राजनीति शुरू हो रही है, एक खास वर्ग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है, ऐसे में जरूरत है इस विषय को लेकर के सकारात्मक चर्चा करने की और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में इन तमाम धर्म गुरुओं की मदद लेने की। इसी के मतलब ये इस कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है, जिसमें तमाम धर्म गुरु शिरकत कर रहे हैं। आपकी शख्सियत तारीफ में मोहताज नहीं, आपने अपनी कार्यशैली का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है और जिस तरीके से आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियत हमारे मुल्क में ता क़यामत तक कायम व दायम रखे और तमाम जितने मजहबी रहनुमा
धर्मगुरु यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे बुलाने पे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की थोड़ी शॉर्टेज है क्योंकि साहब के पास टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि हम कुछ बोलें उससे ज़्यादा साहब को हम सुने, आपकी गाइडलाइंस हमें मिले। हम धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं कहलाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है। इंसान धर्म के काम कम कर रहा है, अधर्म ज़्यादा कर रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक दूसरे से हमारा विश्वास टूट चुका है, तो उस विश्वास को कैसे कायम और दायम रखें। जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, हमारी मुल्क की एकता और अखंडता, उसको कैसे कायम और दायम रखें, उसी मकसद को लेकर के आज हमने ये शुरुआत हमारी ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल की जानिब से दिल्ली से करी है, जिसमें तमाम देख रहे हैं आप, तमाम मज़हब के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ये शुरुआत है, ये एंडिंग नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम पूरे मुल्क में, हर स्टेट में और हर शहर में करेंगे, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। जो रेडिकलिज्म की तरफ हमारे युवा बढ़ रहा है, हमारे आम नागरिक बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की, उनको समझाने की सख्त ज़रूरत है, उनको गाइडलाइन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको समझाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, और ये काम धर्मगुरुओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर धर्मगुरु से जुड़ा रहता है, और हर धर्मगुरु के शिष्य अनुयायी लाखों की तादाद में रहते हैं। तो अगर धार्मिक स्थलों से और धर्मगुरु इसके अंदर अपना आगे बढ़कर के योगदान दें, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इफेक्टिव होगा ग्राउंड लेवल पे। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमिनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की ज़रूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क की अमन अमान की फिजा को ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमांड कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, इंक्लूडिंग में अभी मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हों चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हों। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैंड, स्ट्रिक्टली बैंड। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बंटने देंगे और ना ही इन रेडिकल फोर्सेस के आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया है। आपके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं पिछले जो कुछ हो चुका है उस पर ना जाएं, हम आगे हमारे मुल्क की एकता अखंडता के लिए, अमन व अमान के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप सब लोगों का योगदान की ज़रूरत है, आप सब लोगों के सुझाव की ज़रूरत है। अजीत डोवाल साहब किबला हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जैसी शख्सियत जब हमारे बीच में मौजूद हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है, और आज आपके बैठने से यहाँ पर मैं समझता हूँ तमाम लोगों का हौसला बढ़ा होगा। देखिए, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कब तक धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज हज़ारों सालों से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब रही है कि जो फूलों का गुलदस्ता हिंदुस्तान का था, जिसमें हर तरह के फूल थे, उस फूल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उसकी खुशबू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमने एक शुरुआत करी है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से हर तरह के फूलों के गुलदस्ते की तरह हर मज़हब के लोगों को, हर मज़हब को अपनी आगोश में समाये बैठा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने उस गुलदस्ते को पेश करने की कोशिश करिए कि देखिए आप तमाम मज़हब के लोग हम कैसे बैठे हैं। इंतशार पसंद तंजीमें कुछ भी कर लें, हम लोग टूटने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं। हम उनके खिलाफ काम करेंगे। सूफीज़्म ने हमेशा सूफियों ने हमेशा इन लोगों के खिलाफ खड़े होकर काम किया है। मैं बारगाह खलील नवाज से, मैं खलील नवाज की औलाद की हैसियत से मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से अपील करता हूँ, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से अपील करता हूँ, हमारा साथ दें। कंडेम से काम नहीं चलेगा, अब हमें ग्राउंड पे लेकर के काम करना पड़ेगा, और चाहे हमें घर घर धानी धानी जाना पड़े, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अब हम किबला अजीत डोवाल साहब को सुनें, क्योंकि आपके वक्त की बहुत कमी है। आपके ख्यालात, आपकी एडवाइस हमें आगे का मार्गदर्शन तय करने में बहुत उपयोगी साबित होगी, और आपके ख्यालात में समझता हूँ हम सब मुतासिर होंगे, और हमारे लिए एक वैल्यूएबल थॉट हमें सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जाद नशीन काउंसिल के सदर इज़्ज़त माब जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, यहाँ पर अलग अलग दरगाहों खाकों से आए हुए शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर जो बैठे हैं भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग
शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं अपना सलाम कहता हूँ, मेरा अभिवादन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूफी काउंसिल का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस आज की मीटिंग के अंदर शिरकत करने का दावतनामा दिया, मुझे यहाँ बोलने का एक वक्त मुयस्सर कराया। कल ही मुझे बताया गया कि आज ये मीटिंग हो रही है और मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत तशरीफ़ ख़्वाह हैं, तशरीफ़ रख रहे हैं। यहाँ पर मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब, मौलाना कल्बे जावेद साहब, जिनसे मेरा काफ़ी पुराना और अजीज़ ताल्लुकात हैं, और आप लोगों में से अक्सर कई लोगों के साथ में मेरा काफ़ी दिनों से, काफ़ी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलियास साहब, सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, क्षमा कीजिएगा, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर MJ थॉमस साहब, बौद्ध आचार्य यशी फुंसुक जी, श्री पुष्प दंत जी आउट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी, तो मैंने नाम उनका आ चुका था पहले, और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मलहदी साहब, मौलाना अमीर रशदी साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीं जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना। उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजहती जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, और इस रफ्तार से जो तरक्की है, इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन कई अनासिर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज़म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करें कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है,
जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया, और इस देश की तरक्की और इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाद वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफ़गानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई एक्साइल में, और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, और उन सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जहाद तो था, जहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बढ़ाने में वो किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस हैं। हमें फ़ख्र है अपने उन बुज़ुर्गों पर जिन्होंने कि हमें एक इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, एक इस प्रकार का वो दिया है जिसको कुछ लोग गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब की है, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारी नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है, और एक हमारी काबिलियत की ज़रूरत होती है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन भी होना चाहिए। शायद इंटेंशन तो करोड़ों लोगों का है जो आपके मुरीद हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कैपेबिलिटी सबकी नहीं है। आप सबसे अधिक सक्षम लोग हैं, आप सबसे अधिक, आप लोगों में वो कुव्वत है। और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संतों ने, सूफी संतों की एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है सूफीज़म की इस देश के अंदर में, जो शायद दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी और इतना कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल, चाहे दीनी तरीके से देखें, मजहबी तरीके से देखें, इंटेलेक्चुअल तरीके से देखें, जितनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में रही है। इसलिए आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। आप परमिट नहीं कर सकते हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को, कुछ लोग जिनके निहित स्वार्थ हैं वो समाज के अंदर में बुराइयां पैदा करें, समाज के अंदर में तोड़ फोड़ करें, समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काएं और देश को कमज़ोर करें, देश के भविष्य को अंधकार में करें। हम आज की लड़ाई अपने लिए कम लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। हम उनको कैसा हिंदुस्तान दे के जाएंगे? हमने एक हिंदुस्तान विकसित किया है जो सोशली, कल्चरली, सिविलाइजेशनली बहुत अजीम था। चाहे वहाँ पर हो सकता है कि कभी अंग्रेज़ों का ये था, लेकिन सिविलाइजेशनली और ये देश हमेशा एक बड़ी आज़ाद सोच का देश रहा है, और बड़ी इसके अंदर में एक इज्जती और एक वो रही है। हमें इसको बरकरार ही नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको और मजबूत करना है। और आप सब लोग, आप लोगों के हज़ारों लाखों की तादाद में मुरीद हैं, आप लोगों को मानने वाले, आप लोगों के ऊपर भरोसा करने वाले, जिनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं। आपने वो काबिलियत दी है और आपका इंटेंशन भी बहुत वो है। लेकिन मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर मैं बल देना चाहता हूँ। एक तो आप में संगठन शक्ति होनी चाहिए, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और इसको मिलने के लिए, इसके इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए आप सभी लोगों को, सभी मुस्लिम्स को, और मुस्लिम के साथ साथ बाकी धर्मगुरु यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं, और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है, और उनको भी इसके अंदर में हमें शामिल करना है। ये देश के पुनर्निर्माण की, ये देश के अंदर एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजहती, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हमारे भाई समुदाय के भी यहाँ पर वो आए हैं, मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ, तो सलाम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस काम में करेंगे। तो एक बात संगठन की है, संगठन के साथ साथ एक दूसरी बात यह है
कि हम अपने आप को एक किसी इंस्टीट्यूशंस के तरीके से एक प्लान और एक स्ट्रैटेजिक सेंस के अंदर में, एक देश के अंदर में इस मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए और हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महफूज है, हर एक की जान, माल, इज्जत सब कुछ जो है, एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, उसके साथ में आएंगे। हम सब लोगों को एक होकर वो करना है और हम सब लोग एक जहाज में हैं, अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। वी विल सेल टुगेदर, वी विल सिंक टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि अगर देश को नुकसान होगा तो इससे किसी की भलाई होगी। देश अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, देश मिलिटरी कमज़ोर हो, देश आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से कमज़ोर हो, देश साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाए तो इसका जो है नुकसान हम सबको होगा और हमारी आने वाली नस्लों में उन सब की इच्छा होगी। तो आप लोगों में वो भरोसा भी है, वो काबिलियत भी है, आप लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास भी है। अब आप लोगों के अंदर में एक उसकी शक्ति है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया सूफी सज्जा नशीन काउंसिल का कि उन्होंने एक महल की है और ख़ास तौर से हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही युवा और कर्मठ और होनहार सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब का, जिन्होंने इसमें पहल की है, और भी जितने लोग यहाँ पर शिरकत करने आए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम और आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और मैं चाहता तो था कि मैं सबको सुनूं, शायद इतना वक्त मेरे पास में आज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो इब्तिदा है, इसके बाद भी हमारे पास में कई मौके होंगे और इसको अगर आप लोग संगठित करेंगे तो मुझे आपके साथ जुड़ने में ये मुझे एक फ़ख्र भी होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ कर सकूं, आपका साथ निभा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इंस्पेक्टर अजीत इकबाल साहब, मुख्तसर वक्त में आपने हमसे बहुत सी अहम बातें शेयर की। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारे मजहबी रहनुमा यहाँ अलग अलग मज़ाहिब से मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं फिर एक बार कहूँ कि वक्त कम है हमारे पास, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना लें आप बराए करम। सबसे पहले मैं दावत दूँगा आचार्य लोकेश मुनि जी को, अहिंस विश्व भारती वर्ल्ड पीस सेंटर के आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप आचार्य सबसे पहले मैं ऑल इंडिया सूफी सजदा नसीन काउंसिल को मुबारकबाद देता हूं और उसके चेयरमैन चिश्ती साहब को कि इस मौजूदा समय में जैसा हमारे मुख्य अतिथि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं, उस हालात में सबसे अधिक जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है अंतर धार्मिक संवाद की। और जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ऐसे समय के अंदर हम देशवासियों में से कोई भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिसका खामियाजा समाज को और देश को भुगतना पड़े। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। ऐसे के अंदर मैं साथ ही साथ ये भी निवेदन करना चाहूंगा चिश्ती साहब को भी कि जब हम देखते हैं राजनीतिक मंच पर हमारे देश में कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से विभिन्न अनेक दल मिलकर के 5, 10, 15 वर्ष तक साथ में सरकार चला सकते हैं, तो भला हम सभी धर्मों के धर्मगुरु साथ में मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते। आज इस बात की बहुत जरूरत है और मैं समझता हूं हम सभी अपने अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। हमारा देश अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है।
बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। ऐसे के अंदर उस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, जैन धर्म की ओर से अहिंसा विश्व भारती संस्था और वर्ल्ड पीस सेंटर का फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे डोवाल साहब ने कहा कि आज तो केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में, बल्कि मैं तो उनकी उपस्थिति में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ करती थी जो आज निष्क्रिय सी है, और वो बहुत बड़ी इतनी क्यों नहीं आने वाले समय के अंदर आपके मार्गदर्शन में सभी देशवासियों के प्रतिनिधित्व करता हुआ एक ऐसा मंच बने जिससे कि कभी कहीं पर भी फसाद हो, प्रशासन अपना काम करे, फायर ब्रिगेड अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, किंतु ये शांति दूत उस फसाद को मिटाने के लिए सबसे आगे आए। मैं समझता हूं ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से, क्योंकि बंधुओं धर्म से भी पहले हमारा राष्ट्र है। और मैं तो अजीत डोभाल साहब की उपस्थिति में मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि मीडिया के मंच पर भी आप जो भी डिबेट करें, आप जोड़ने वालों को, आप जो हैं जो समाज में समरसता पैदा करते हैं, जो एकता और अखंडता की बात करते हैं, जो उदारवादी हैं, जो समन्वयवादी हैं, उन्हें मंच दीजिए। तोड़ने वाले ऐसे बारीकियों को मत बिठाइए, उससे देश का नुकसान होता है। टीआरपी देश से बढ़कर के नहीं हो सकती, ये मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ओम आराम। बहुत अच्छा बोला मैं आपको अगर मतलब भूलिया बहुत शुक्रिया लोकेशन जी। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब से जरूर है, आली जनाब इज्जतमाब अजीत डोभाल साहब, आली जनाब हजरत नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, मैं इस इजलास से यही तो मालूम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ हैदराबाद से कि मौजूदा जो मुल्क के हालात कुछ दिनों से देखने में आ रहे हैं, और एक तरफ कुछ और जो है मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इजलास में नसीरुद्दीन चिश्ती साहब अपनी निगरानी में इख्तियार रखते हुए गरीब नवाज का हकीकी माना में क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, आज हम यहाँ से बैठकर मैसेज दे रहे हैं। तो रहा सवाल कि मैं बिलखुसूस हमारे अजीत डोभाल साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सर, सुजाता नशीन काउंसिल की जानिब से पिछले 2 साल से हम एक बात बारहा आपसे अर्ज करते जा रहे हैं कि PFI जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए सर। ये हमारे देश हित में तो है, लेकिन साथ ही साथ मुसलमान जो उनके नाम पर जो शर्मिंदा हो रहा है, हम और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ऐसे जो कोई भी संगठन है, इन पर फौरी तौर पर बैन लगाए। और दूसरी बात, जो लोग आगे बढ़कर एक जैसी की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, उनको चंद, जैसे कि अभी आपने कहा कि माइनॉरिटीज में है वो लोग, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा अमन और शांति की बात करने वालों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अनेक सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक को परेशान करते हुए एक इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो फरमाएं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस दावत में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी कादरी साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सलमान नकवी साहब से, आलम इस्लाम के एक बड़ी मारूफ और मकबूल शख्सियत हैं, स्कॉलर है इस्लामिक साइंसेस के, उनसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सलमान नकवी साहब। माइक दे दीजिए आपको, माइक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए सलामती की, अमन की, शांति की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, लॉर्ड के नाम से, गॉड के नाम से शुरू करता हूँ।
जो बहुत मेहरबानी करता है, रहम फरमाता है, अपने बंदों पर फजल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ईश्वर के लिए हैं, लॉर्ड के लिए और गॉड के लिए हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात गिरामी पर जिसको पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और जिसको ये पैगाम दिया गया कि तमाम इंसानों को सुना दिया जाए, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ खानदानों और परिवारों में तुमको इसलिए रखा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। किसी को जलील मत करो, किसी को हकीर मत करो। तुम्हारा हर वो इंसान जो अपने मालिक से, ईश्वर से, अल्लाह से डरता है, उसका लिहाज करता है, वो सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है। मेरे भाइयों, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, ये सब के सब ईश्वर की तरफ बुलाते हैं और जितने भी पैगंबर दुनिया में आए रहमत के लिए और सलामती के लिए और अमन बांटने के लिए आए और दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको यही पैगाम दिया कि अमन और आस्ती और मोहब्बत से जीना सीखो और याद रखो कि तुम सबका खानदान एक है, तुम्हारे माँ बाप एक है, आदम और हव्वा से तुम पैदा हुए, तुम्हारा खानदान बढ़ा, तुम्हारा मालिक एक है, पैदा करने वाला एक है, रिस्क देने वाला एक है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है। राम जी इसी के लिए आए, कृष्ण जी ने यही बताया, गौतम बुद्ध ने यही सबक दिया। दुनिया में जितने भी मैसेंजर आए, प्रॉफिट्स आए, उनका यही सबक था कि इंसानों पहले इंसानियत सीखो। जो इंसान नहीं वो हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, वो सिख नहीं, वो बुद्ध नहीं, पहले इंसान की जरूरत है, उसके बाद फिर मजहब का नंबर आता है। इंसान है जो मजहब का इंतखाब करता है। ए लोगों, इस मुल्क में भाईचारे के पैगाम को आम करना है और याद रखो कि हजरत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का इस मुल्क के हर इंसान पर एहसान है। उन्होंने इस मुल्क में अजमेर शरीफ में जिस तरह से अमन शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया और उनके दस्तरखान पर हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सब हाजिर होते थे, वो सबकी जियाफत फरमाते थे, सबको सीने से लगाते थे। उन्होंने इस मुल्क में मोहब्बत का पैगाम दिया, उन्होंने इस मुल्क में इंसानियत का पैगाम दिया, उन्होंने इस मुल्क में बराबरी का पैगाम दिया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हजरत दीवान शाह सैयद जैनुल आबिदीन दामद बरकातहुम को और उनके फर्जंद अर्जुमन हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत कादरी साहब को। आज आपने जो प्रोग्राम किया है, ऐसे प्रोग्रामों की मुल्क के चप्पे चप्पे पर जरूरत है। इस मुल्क में याद रखिए, इस मुल्क में तशद्दुद नहीं चलेगा, हैवानियत नहीं चलेगी, इस मुल्क में कत्ल और क़िताल का सिलसिला नहीं चलेगा, इस मुल्क में भाईचारा चलेगा, बराबरी चलेगी, मोहब्बत चलेगी। यहाँ ईश्वर ने जो कुछ बताया है उस पर अमल होगा और प्रॉफिट ने जो बताया, राम जी ने जो सबक दिया, कृष्ण जी ने जो सबक दिया, गौतम बुद्ध ने जो सबक दिया, गुरु नानक ने जो सबक दिया, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, जो सबक उन्होंने दिया, उस सबक को आम करना है। जिस दिन चिश्तियत और नक्शबंदियत और कादरियत और सोहरवर्दियत का काफिला चलेगा तो याद रखिए, हिंदुस्तान का हर मदरसा, हर तंजीम, हर जमात हजरत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है, हजरत निजामुद्दीन औलिया से जुड़ी हुई है। जिधर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बताएंगे, जाहिर है कि उनकी किताबें बताती हैं, उनके मज़ामीन बताते हैं, मुल्क उधर चलेगा। और जरूरत है कि अजमेर शरीफ से ये पैगाम पूरी दुनिया में दिया जाए, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे तक ये पैगाम पहुंचे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सूफिया ने, मशाइख ने, दरगाह के जिम्मेदारों ने और उसके सिलसिले के अलमबरदारों ने इस मुल्क को जो मोहब्बत दी है, जो प्रेम दिया है, जो भाईचारा दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज यहाँ इस स्टेज पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदा बैठे हुए,
मेरे करीब में बुद्ध मजहब के नुमाइंदा बैठे हैं, कहीं हिंदू मजहब और सिख मजहब के नुमाइंदा बैठे हैं। मैं इनको खुदा की कसम खाकर अपने भाई की तरह समझता हूँ। मैं एक खानदान का फर्ज समझता हूँ। मैं इसका कायल नहीं हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन हो। मैं इसका कायल हूँ कि जो पैगाम सूफी संतों ने दिया है, जो अल्लाह के पैगंबरों ने दिया है, जो मालिक और ईश्वर चाहता है, उसकी जमीन पर अमन हो, शांति हो, राहत हो, आफियत हो, किसी पर जुल्म न हो। जालिम का हाथ पकड़ा जाए, मजलूम की मदद की जाए। कोई भी जालिम हो, वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, किसी भी जुल्म करने वाले को जुल्म नहीं करने दिया जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। और ये सदा चिश्ती खानदान से लगी थी, लग रही है। मुबारक हो सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को, आज ये जिस काफिले को लेकर चल रहे हैं। और अजीत डोभाल जी माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि इनको दूर के लोग भी जानते हैं, करीब के लोग भी जानते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इन पर एतमाद करते हैं। और इनको अल्लाह ने ज़बान भी दी है कि ये हिंदी भी जानते हैं और संस्कृत भी और अंग्रेजी भी और उर्दू भी और फारसी भी, बहुत सी जबानों को जानते हैं। और सबसे ज्यादा ये दिलों की जबान पढ़ लेते हैं और ये दिमाग को झांक लेते हैं। इसलिए अजीत डोभाल साहब से कहूंगा कि अगर अफगानिस्तान में 1915 में हिंदुस्तान की हुकूमत राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की क़यादत में कायम हुई थी और उसको कायम करने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, आज फिर हमारा काफिला ये चलेगा और आसपास के सारे ममालिक के दरमियान हम मोहब्बत को बांटेंगे। अफगानिस्तान हो या ईरान हो या ताजिकिस्तान हो या उज्बेकिस्तान हो, उन सबको जोड़ने का हम काम करेंगे। पहले भी हिंदुस्तान ने उनको पढ़ाया और हिंदुस्तान के पैगाम को सुना गया। आज इस दौर में दोबारा हिंदुस्तान का पैगाम हम पूरी दुनिया में हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें।